जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। यह है लव टैरोट बाय सोलिड ट्रीट्स, जहां हम जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। बहुत समय से आपके पर्सन की एनर्जीज में काफी नेगेटिविटी आ रही है। देखते हैं क्या आज ये एनर्जीज चेंज हुई या नहीं। प्रभु श्री राम और देवी सीता का आशीर्वाद लेते हुए आइए शुरू करते हैं ये हमारी करंट एनर्जीज डिवाइन चैनलिंग। इस समय आपके पर्सन के जीवन में क्या हो रहा है, ईश्वर ने किस चीज का मार्ग बनाया है, क्या व्यवस्था की है और वो कहाँ पहुंचने वाले हैं, है ना। कुछ बेटर हुआ है आपके पर्सन के के जगह पे, कुछ बेटर हुआ है ना। चलिए डिवाइन मुझे इन सभी कार्ड्स का सही ऑर्डर बताएं। ठीक है, 5 कार्ड्स मेरे पास है फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहना क्योंकि ये रीडिंग आपको बहुत कुछ बताने वाली है आपके ही पर्सन के विषय में, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं जीत हासिल की है ना। कहाँ हासिल की है, आइए डीप में चलते हैं और फिर आपको बताते हैं। आपके पर्सन इस समय एक ठोस निर्णय पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात वो ये तो जानते हैं कि उनका जीवन किस प्रकार की ऊर्जा से ही आगे बढ़ सकता है, अन्यथा सदा ही स्टक रहने वाला है। वो इस प्रकार से तो जान गए हैं कि वो अपने जीवन में किस प्रकार की ऊर्जा से ही चलायमान होते हैं, अन्यथा वो स्वयं ही रुक जाते हैं और उनका रुकना कई दिनों और कई महीनों का भी हो जाता है। इस कारण से ही वो अपने लाइफ में सदा स्टक फील करते हैं, क्योंकि उन्हें उचित ऊर्जा, उचित एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता स्वयं की इच्छा से, स्वयं के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए। इस बात को आपके पर्सन देखिए अब पूरी तरह जान गए हैं और अब वो ये निर्णय लेने वाले हैं कि किस प्रकार की ऊर्जाओं से वो चलायमान होंगे और कैसे उन ऊर्जाओं को अपने जीवन में रखा जाए। कितना बड़ा रियलाइजेशन एंड डिसीजन स्वयं को चुनते हुए दिख रहे हैं यहां आपके पर्सन। चलिए देखते हैं और क्या क्या डिसीजन लेने वाले हैं आपके पर्सन। जहां जहां भी ऊर्जा कुछ भी करप्ट होती है या नीचे की ओर बहना शुरू होती है, अर्थात लो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, वहां पर आपके पर्सन पूरी तरह स्टक हो जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं और वो हर एक अपने काम को रोक देते हैं। यहाँ तक कि वो आगे के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं तो उसे भी वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए रोक देते हैं। इस प्रकार का आपके पर्सन के जीवन में बार बार एक ही पैटर्न बनता चला आ रहा था और उस पैटर्न को आपके पर्सन अब तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक बहुत ही भव्य स्टेप है आपके पर्सन के जीवन में और आपके पर्सन इस प्रकार से अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्व गति अर्थात ऊपर की ओर लेकर आने और ऊपर की ओर ही रखने के लिए कुछ निर्णय ले रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं और यह आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है। ईश्वर आपके पर्सन को सतत गाइडेंस और प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ईश्वर की इच्छा से और उनकी ही फुल प्रोटेक्शन से ही आपके पर्सन इतने बड़े कलयुगी इष्टों के प्रपंच से अब बाहर आते हुए दिख रहे हैं। धीरे धीरे वो अपने आप का पूरा भार स्वयं लेंगे, अर्थात यह जीवन मेरी जिम्मेदारी है, हर एक निर्णय मैं लेने को पूरी तरह तैयार हूं। मैं क्यों किसी का इंतजार करूं, मैं क्यों किसी पर निर्भर हूं। यदि मैं पुरुषार्थ करूंगा तो उसका मुझे फल अवश्य मिलेगा। मैं पुरुषार्थ करने में क्यों रुकूं। इस प्रकार से अब वो अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर के आशीर्वाद से आगे बढ़ने वाले हैं।
ये कार्ड हमें बताता है कि आपके पर्सन ना केवल अभी वर्तमान को ठीक करना चाहते हैं, परंतु भविष्य में भी वो जिस प्रकार जीवन जीना चाहते हैं उस प्रकार के भविष्य के लिए स्वयं को उपस्थित कर रहे हैं। वह भविष्य केवल उनके सपनों में नहीं है, वो उपस्थित कर रहे हैं वर्तमान में, उस भविष्य के लिए खुद को डेडिकेट कर रहे हैं, कार्य करने के लिए तत्पर दिख रहे हैं। ईश्वर की इच्छा से यह शीघ्र अतिशीघ्र होवेगा। अगला कार्ड 5 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन अब अपने जीवन में व्यक्तियों को नहीं, रिश्तों को नहीं और ना ही मंतव्यों को, बल्कि केवल ऊर्जा को ही प्राथमिकता देंगे। कौन किस ऊर्जा से, किस भाव से आपके पर्सन के प्रति आ रहा है, कह रहा है, कर रहा है, इस सब की ऊर्जा का भान करते हुए केवल ऊर्जा और भावना, केवल इस पर ही आपके पर्सन अब निर्णय लेंगे। देखिए, लोगों का स्थान उनके जीवन से अब कम होता जा रहा है, वे लोगों को अपने जीवन से बाहर करने वाले हैं, स्वयं अपनी सत्ता में आने वाले हैं, अपने जीवन का सारा पावर अपने हाथ में लेने वाले हैं और वो सिर्फ और सिर्फ ये ही एक कार्य करेंगे कि अब वो ना तो किसी व्यक्ति विशेष के प्रति अपना कोई कर्तव्य मानेंगे और ना ही किसी रिश्ते विशेष के प्रति अपना कोई कर्तव्य मानेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा और भावना के प्रति अपना कर्तव्य मानेंगे। अर्थात यदि कोई शुद्ध भाव से उनके पास उपस्थित हो रहा है तो ही वे उस पर्सन को प्रत्युत्तर देवेंगे, अन्यथा अपनी ऊर्जा को बिल्कुल भी, अपने वातावरण को बिल्कुल भी करप्ट होने नहीं देंगे। आपके पर्सन पूरे समय इस ही एक बाधा से जूझते आए, वे स्वयं इतने दिव्य, इतने प्रसन्न, इतने होपफुल, सदा ही आशावान रहने वाले, लेकिन आसपास के लोगों द्वारा सदा ही उनके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार की प्रताड़नाओं की ऊर्जाएं डाली गई, जिसके कारण वे सदा ही अपने जीवन में स्टक रहते थे। जो अभी आपको बताया गया कि यदि उनके जीवन में कहीं से भी नेगेटिव ऊर्जा आती है तो वो खुद को रोक लेते हैं आगे बढ़ने से, उसका उन्होंने अब सॉल्यूशन पूरी तरह निकाल लिया है, अथवा वो पूरी तरह निकाल लेंगे। इस ही गंतव्य तक वे पहुंचेंगे शीघ्र अतिशीघ्र कि जो ऊर्जा उचित है, सत्य है, शुद्ध है, धर्म पर आधारित है, वह ही मेरे जीवन में, मेरे वातावरण में रहने योग्य है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार से पूरी तरह सशक्त, ये देखिए, ये सशक्त ऊर्जा किसे रखना है, किसे नहीं रखना, इस प्रकार की पूरी तरह सशक्त ऊर्जा में आपके पर्सन अब आते हुए दिखाई देंगे, और वह भी आने वाले 4 दिवस में। आने वाले 4 दिवस में आपके पर्सन पूरी तरह अपने स्वयं की सत्ता में अपने जीवन को स्थापित करने वाले हैं। इसका अर्थ ये है कि अपने जीवन की बागडोर जो अभी तक उन्होंने कहीं ईश्वर के हाथ में दी थी, कहीं पूर्वज के हाथ में दी थी, कहीं माता पिता के हाथ में दी थी, कहीं सगे बंधुओं के हाथ में दी थी, अर्थात वो जैसा कहते थे ये उस प्रकार चलने लग जाते थे, अब ये नहीं होगा। वो स्वयं की शक्ति को पहचानेंगे, अपनी सत्ता से अपने जीवन को चलायमान करेंगे। जो अपना दुख, पीड़ा, भाव, इमोशंस दिखा के आपके पर्सन को कहीं भी जो ड्रैग कर लेता था, और यह ऊर्जा उनके साथ सदा से ही बनी आती थी, अब वो पूरी तरह समाप्त होगा। स्वयं की आत्मशक्ति और आत्मसत्ता में आपके पर्सन आएंगे और यह जीवन
जो केवल उनका जीवन है, जिसकी जिम्मेदारी पूरी पूरी उनकी बनती है, उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए आपके पर्सन अब पूरी तरह तैयार दिख रहे हैं। देखिए, एक राजा की भांति पूरी तरह इस कार्य में ये पर्सन बैठे हुए हैं। सब ओर से इन्हें भरपूरता, अबंडेंस दिख रही है और ये बीच में एक राजा की ऊर्जा लिए हुए बैठे हैं। अब आपके पर्सन इस ही ऊर्जा में आएंगे। आपके पर्सन जब तक स्वयं की शक्ति को नहीं पहचान लेते, तब तक यूनिवर्स भी उनके लिए कार्य करने में असमर्थ था। लेकिन अब जब वो अपने जीवन का पूरा दारोमदार जिम्मेदारी खुद पर ले लेंगे, ना कि किसी ईश्वर का इंतजार करते बैठेंगे, तब वो पाएंगे अपने लिए वो सारा सौभाग्य जो वो कई जन्मों से इकट्ठा कर कर इस ही जन्म के लिए उन्होंने रखा हुआ। एक राजा की भांति यस और नो करने में पूरी आत्मशक्ति के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, मैं यही चाहता हूं, मैं यह नहीं चाहता हूं, नो, आइदर यस। हर एक निर्णय वे स्वयं की सत्ता में लेने वाले हैं, खूबसूरती से लेने वाले हैं, और उस कारण से आपके पर्सन को यूनिवर्स की तरफ से बहुत अधिक नवाजा जाएगा। अर्थात उन्हें बहुत अधिक खुशखबरियां मिलेंगी, उनके फाइनेंसेस बढ़ेंगे, उनका जो हमारी ऊर्जा होती है ना, मैग्नेटिक ऊर्जा उनकी हो जाएगी, उनके ऊपर और जिम्मेदारियां भी आएंगी और उन जिम्मेदारियों को वो हंसते हुए पूरा करेंगे, जिसके कारण वो अपने जीवन में आर्थिक उन्नति को प्राप्त करेंगे। अर्थ का एक मूल नियम होता है, फाइनेंस का एक बेसिक रूल होता है। अर्थ का एक मूल नियम होता है, वह उसी के पास जाता है जो पूरी तरह आश्वस्त है, जो पूरी तरह कॉन्फिडेंट है, जिसमें शंका नहीं। अर्थ उसकी ओर पहले जाता है। और अब आपके पर्सन ऐसी ऊर्जा में आएंगे, राजा की ऊर्जा में आएंगे, जिसके हृदय में कोई शंका नहीं है, जो पूरी तरह आश्वस्त है, जो जानता है कि उसे क्या चाहिए और क्यों चाहिए। इस प्रकार की एक भव्य ऊर्जा का निर्माण आपके पर्सन के आसपास हो रहा है और वह संपूर्ण ऊर्जा उन्हें इस पर्टिकुलर एनर्जी में लेकर आएगी। अभी तक जो आपके पर्सन अपना गंतव्य तो जानते थे, लेकिन फिर भी उसके लिए कोई कार्य नहीं कर पाए, क्योंकि वर्तमान में उन्हें सदा ही लोग यहां से वहां सदा ही उलझा कर रखते थे। अब उन्होंने उसका त्याग कर दिया, या ये कहिए कि अब उन्होंने स्वयं को चुना, स्वयं को चुनना सीखा, स्वयं को चुनना जाना, स्वयं की शक्तियों को पहचाना। और यह सब शीघ्र आप सभी के पर्सन के जीवन में होगा। यह जिनके साथ हो रहा है वह 2 से 3 दिन में यह पूरा प्रोसेस समाप्त हो जाएगा, और आगे जिनके जीवन में ये आने वाला है, तो आगे आगामी 10 दिनों के भीतर ये कार्य उनका पूर्ण होगा और वे अपनी आत्मशक्ति में अवश्य आवेंगे। इसके बाद आपके और आपके पर्सन के बीच, I hope I am audible. A lot of noise is going on. शायद नॉइस कुछ तो कम हुई होगी। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी ये टैरो चैनलिंग। इस सब के बाद आपके पर्सन आपके प्रति भी
निष्ठावान और श्रद्धावान होते हुए दिखाई देंगे। एक न्यू बिगनिंग आप लोगों के जीवन में, प्रेम में आपके पर्सन के लिए अवश्य ही आवेगी, क्योंकि ऐसा धीर वीर जो अपने विषय में, अपने निर्णयों के विषय में पूरी तरह सशक्त है, जानता है उसे क्या चाहिए और क्यों चाहिए, जब वह अपने पूरे पावर में आता है तो ईश्वर उन्हें प्रेम से नवाजते हैं, सुसज्जित करते हैं। उन्हें उनकी इस वीरता के लिए पारितोषक के रूप में उनका ही शुद्ध सात्विक प्रेम उन्हें अवश्य ही देते हैं। उनके जीवन की सारी कमियां जो है वो दूर करते हैं और ईश्वर उन्हें अपनी शरण में ले लेते हैं, क्योंकि ईश्वर को ऐसे ही पुरुषार्थ करने वाली आत्माओं की सदा ही आवश्यकता होती है। और जो इस पुरुषार्थ को क्लेम कर लेता है वह तो ईश्वर का सबसे प्रिय हो जाता है। ईश्वर उन्हें सदा ही अपने हृदय में रखते हैं, उनके जीवन की हर कमी पूरी करते हैं, उनके अपनों को सुखी करते हैं, उनके परिवार को आगे बढ़ाते हैं, ताकि उनके दुख से इन्हें दुख ना होवे। इस प्रकार से राजा राम सदा ही अपने भक्तों के लिए इतना विशाल हृदय रखते हैं। केवल एक बात वो आपसे चाहते हैं कि आप स्वाभिमानी बने, पुरुषार्थी बने, पौरुष करें, कार्य करें और अपने लिए पूरी तरह विश्वास में स्थित हो जावे। और जब आपके पर्सन ये सब कर लेंगे तो आप उनके जीवन में पुनः स्थापित कर दी जाएंगी। सभी डिवाइन फेमिनिन्स जो अभी किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी या नेगेटिव अटैक्स से गुजर रही हैं, उन्हें धैर्य रखना होगा, अपने विश्वास पर अडिग रहना होगा, क्योंकि इस समय उनके जो पर्सन हैं वो कलयुगी इष्टों द्वारा अत्यधिक नेगेटिवली अटैक किए जा रहे हैं, टॉर्चर किए जा रहे हैं। उनका बहुत अधिक एंजाइटीज और नेगेटिव इमोशंस बढ़ रहे हैं, उनकी पूरी ऊर्जा से उन्हें हर प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। और वह ऊर्जा आपके पास भी आती हुई आपको अनुभव होगी और यह बहुत तीव्र भी हो सकता है। इसलिए इस समय सभी डिवाइन फेमिनिन्स इस बात का ध्यान रखें कि यदि आपको किसी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा की अटैक से गुजरना पड़ रहा है तो ये आपके पर्सन के कारण हो सकता है, क्योंकि वे अभी अत्यधिक इस ऊर्जा में हैं। इस ऊर्जा का अंत होते ही वे अपने इस ही स्वरूप में आ जाएंगे। इसलिए आप सभी डिवाइन फेमिनिन्स को धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है, अपने सोल पर्पस में रत रहने के लिए कहा जा रहा है, अपने ईश्वर के प्रति पूरी तरह श्रद्धावान रहने के लिए कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो आएंगे। इसलिए धैर्य रखें। इस समय कोई भी निर्णय ना लेवें, क्योंकि इस समय नेगेटिव ऊर्जाएं कई प्रकार से आपको बहलाने फुसलाने का कार्य कर रही हैं। और यदि आप डिवाइन फेमिनिन इस समय उनके चंगुल में फंस के कोई भी निर्णय लेती हैं तो उसका इफेक्ट आपके पर्सन पर भी हो सकता है। इसलिए इस समय को 4 से 6 दिन का ये जो समय है इसको पूरी तरह जाने दें, भक्ति भाव में स्थित रहें, धैर्य बनाकर रखें और अपने आत्म जगत में मौन साधें। यह सब आपके लिए इस टैरो टेबल से सारा निर्देश ईश्वरी की तरफ से जा रहा है। देवी सिया की तरफ से यह रीडिंग और ये संदेश और ये निर्देश आप लोगों के लिए उपस्थित हुआ है, तो इसे ध्यान से सुनना और इसको फॉलो करना है ना। देख लेते हैं क्या कोई और संदेश है अथवा ये रीडिंग यहाँ तक की ही है।
कोई संदेश नहीं। ईश्वरी की तरफ से आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उनको अवश्य ही याद रखें, क्योंकि नेगेटिव अटैक के समय पर बहुत आसान होता है ना, बहक जाना। तो आपको अडिग रहना है अपनी श्रद्धा में, अपने विश्वास में, और किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लेना है, केवल अपने पर्सन का धैर्यता पूर्वक इंतजार करना है। बाकी सब देवी धरा देख ही लेंगी, सब कुछ शुभ और मंगल ही होता है ना। मिलती हूँ आप सबसे अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। हो सके तो हमसे और लोगों को जोड़िए, क्योंकि हमें शीघ्र अतिशीघ्र 10K सब्सक्राइबर्स का ये गोल पूरा करना है ना। आपकी सहायता से ये शीघ्र अतिशीघ्र हो सकता है। और फिर जब हम धर्म का इतना बड़ा विशाल कार्य कर रहे हैं, स्वयं धर्म के ईश्वर हमसे जुड़े हुए हैं, तो धर्म का कार्य ही आप लोग भी करेंगे और लोगों को हमसे जोड़कर। तो इस धर्म के कार्य में अपना योगदान अवश्य दें और लोगों को हमसे जोड़ें, जिससे हम शीघ्र अतिशीघ्र और विशाल प्लेटफॉर्म बना सकें, है ना। मिलती हूँ आप सबसे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय देवी धरा, जय सनातन, जय भारत।